उजियारपुर के लिए लालू यादव एक्टिव, उपेंद्र कुशवाहा भी ताल ठोकने को तैयार। बीजेपी की हुई नींद हराम। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भले ही अभी एनडीए और इंडिया में सीट बंटवारा नहीं हुआ हो, भले ही यह तय नहीं हुआ हो कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन कुछ सीटों को लेकर अभी से ही राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्म है। चाहे एनडीए हो या इंडिया, दोनों तरफ से इसको लेकर खूब वार पलटवार हो रहा है। आज हमारी चर्चा भी ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल सीट को लेकर है। इस सीट को लेकर जहां लालू यादव एक्टिव हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी दावेदारी ठोकने के लिए तैयार है, जबकि यह बीजेपी की सिटिंग सीट है। यानी कि सीट के लिए जहां एनडीए में महाभारत होने की संभावना है, तो दूसरी तरफ यहां चुनावों में लालू यादव का भी जलवा देखने को मिल सकता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम उजियारपुर सीट की चर्चा कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि उजियारपुर में कैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की नजर उजियारपुर लोकसभा सीट पर विशेष रूप से पड़ गई है। उन्होंने तो यहां से 2 बार से सांसद रह चुके नित्यानंद राय को हराने का सार्वजनिक रूप से दावा भी कर दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू यादव यहां से अपने परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बना सकते हैं, जिनमें सबसे आगे नाम चल रहा है वो तेजप्रताप यादव है। लेकिन चर्चाएं तो यह भी है, यहाँ से अगर तेजप्रताप पर बात नहीं बनी तो लालू यादव अपनी बहू राष्ट्रीय या बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बना सकते हैं। यानी कि सीट बंटवारे से पहले लालू यादव ने इशारों में बता दिया है कि उजियारपुर में एनडीए को इनके परिवार से टकराना पड़ेगा, या फिर यूँ कहे कि उजियारपुर में बीजेपी को सीधे तौर पर लालू यादव से टकराना होगा। जाहिर सी बात है कि अगर लालू यादव ने उजियारपुर में अपना सब कुछ झोंक दिया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। वैसे बीजेपी के लिए परेशानी की वजह सिर्फ लालू यादव ही नहीं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में उजियारपुर में नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे, लेकिन अब वे एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा सीट बंटवारे से उजियारपुर सीट की मांग कर सकते हैं। हालांकि नित्यानंद राय कह चुके हैं कि लालू यादव का कोई भी बेटा उन्हें चुनाव में हरा दे तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यानी कि नित्यानंद राय फिर से उजियारपुर से चुनाव लड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी अगर इस सीट की डिमांड कर दी तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव उपेंद्र कुशवाहा की नजरें उजियारपुर पर क्यों है? तो इसका जवाब यहाँ का जाति समीकरण है। दरअसल इस सीट पर कुशवाहा और यादवों का दबदबा रहा है। यानी कि एक तरफ जहां कुशवाहा की नाराजगी से बीजेपी को झटका लग सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार से किसी का यहां से उम्मीदवार बनने पर यादव वोटरों के गोलबंद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी यादव समुदाय में लालू की लोकप्रियता जगजाहिर है, इसीलिए इनकी मौजूदगी यादव बहुल किसी भी सीट का समीकरण बदल सकता है। वहीं उजियारपुर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों के मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। इसके साथ ही यहां अति पिछड़ी जाति के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में अगर लालू यादव अपने पुराने रंग में लौट आए तो फिर उजियारपुर में बीजेपी की उम्मीदों को झटका लग सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि उजियारपुर एक बार फिर हॉट सीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि यहाँ से एनडीए और इंडिया में कौन उम्मीदवार होता है और किसकी जीत होती है।